शांति। सभी शीतल देव देवी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवताओं को गॉडली मॉर्निंग। आधा कल्प से भक्ति मार्ग में हम देहधारियों से सुनते आए, शास्त्र पढ़ते आए, जो उन्होंने लिखा समझते आए और गिरते भी आए। अब समय है निराकार से सुन सबको सुनाने का, सबको प्राप्ति स्वरूप बनाने का। सबको बताना है कि हमने जिसको पुकारा वो आ चुके हैं, तो हमें सेंसिबल बनकर सेवा करनी है। बाबा से तो हम सबका प्यार है ही, लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा के बिना हम निराकार शिव बाबा को अनुभव कर सकते हैं? या कर सकते थे? तो भगवान के रथ का भी हमें पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। भक्ति में हम कितने तरह के यज्ञ करते आए, तो बाबा आज वो भी अंतर बताएंगे कि जो बाप ने यज्ञ रचा है और जो मनुष्य यज्ञ रचते हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। 15 सितंबर 2023 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। कहाँ बैठे हम? भगवान की पाठशाला में। भगवान ने यज्ञ रचा है, रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो शिव बाबा हमें जो सुनाते हैं, रुद्र शिव जो हमें सुनाते हैं, वो सुनना है, समझना है, फिर औरों को भी जरूर सुनाना है। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? तो उत्तर में बाबा कहते, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं। रुद्र यज्ञ ही रचते हैं ना, मनुष्य भी कई तरह के रचते हैं और एक रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश न हो। लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। कितना कितना समय के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन मिलता क्या है? प्राप्ति क्या है? होता क्या है? कुछ भी नहीं। और बाबा जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, भारत स्वर्ग बनता है। गीत बजा। ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। तुमको बुलाने को जी चाहता है और मुकद्दर बनाने को, अपना भाग्य बनाने को हमारा जी चाहता है। देखो बाबा आ गए पुकार सुन के, तो अब बनाओ मुकद्दर। कैसे बनेगा? जितना हम बाबा का कहना मानेंगे उतना भाग्य चमकेगा। तो बाबा कहते हैं जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। यह कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है।
वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ रचते हैं लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? यह तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परम पिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादी का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। तो बाबा से ज्ञान रत्न लेने हैं और सब में बांटना है। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 बाप हैं। भक्ति मार्ग में 2 बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहाँ वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वहाँ वर्षा भी तुमको कैसे मिलेगा? जितना यहाँ पुरुषार्थ करके कमाया होगा वैसा मिलेगा। तो हम बच्चों का माथा फिरना चाहिए। माथा फिरना मतलब बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। भक्ति में है ना कहानी। यह तुम अभी जानते हो तो वहाँ लिखना चाहिए यह कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, है ना। कितने बड़े बड़े पंडाल होते हैं, लाखों करोड़ों लगाते हैं पैसे। तो बाबा कहते हैं बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते, और अब तो लाखों में ही बात है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है। अश्व को वहाँ पे स्वाहा करते, यहाँ पे शरीर रूपी अश्व, बुद्धि रूपी अश्व, है ना। राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ है ना। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। तो इसमें तो तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, है ना। कितना मांगते हैं ना, बड़ों बड़ों से लेते हैं, पर्चियाँ कटती हैं तो बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति के नाम पे देखो क्या नहीं करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको समझाएं।
अब तो सोशल मीडिया भी है। बाबा कहते हैं अखबार में कितने तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितनी संस्था वाले हैं जो अपना अपना सब परिचय देते हैं। तो बाबा कहते हैं अखबार पढ़ते हो तो तुम्हारा भी ख्याल चलना चाहिए, आइडिया आना चाहिए कि कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। कौन सा सेंटर अच्छा, कौन सी ब्राह्मणी अच्छी, कौन से बच्चे अच्छे, तो ये तो गुड़ जाने, शिव बाबा जाने। और गुड़ की गोथरी माना ब्रह्मा बाबा जाने, जिस तन में बाबा आते हैं। तो यह ब्रह्मा है गोथरी। यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। कौन है सेठ हमारा? मालिक कौन है? शिव बाबा है ना। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। कितने साल चलता है ये यज्ञ? लगभग 100 वर्ष चलता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा यज्ञ है। कैसा यज्ञ है? मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों बड़ों को बोलो, यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, यह भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। जिस विनाश के बाद खुशियां हो, पवित्रता हो, सुख शांति हो, तो ऐसा विनाश तो बहुत अच्छा है। तो ये विनाश क्यों है? स्थापना के लिए ही है। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु यह तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी। लेकिन वह कन्वर्ट हो गए हैं तो कैसे निकले? और धर्मों में चले गए ना। बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पण में होने से क्या फायदा? समझ नहीं है और सिर्फ भाववश कह दिए, भावनावश कि हम अर्पण, समर्पण, तो क्या फायदा? बाबा तो ज्ञान सागर है ना, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं। तो अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। जो अच्छे से पढ़ेंगे, सेवा करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो यह गीत एक्यूरेट है। कौन सा गीत सुना हमने? बुलाने को जी चाहता है। बच्चे बुलाते हैं ना बाप को। तो सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वह थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई
है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाला एक है। हर एक आत्मा पतित है ना, तो पतित पावन ही आकर पावन बनाते हैं। यह तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? ऐसा कोई यज्ञ है जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में हैं सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। अव्यक्त ब्रह्मा का दिन रात तो नहीं होगा ना। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो इस साकार दुनिया में है। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। BTS जरूर पहले बाप के बच्चे होंगे। पहले तो जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाठ बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यह समझाना तो बड़ा सहज है। सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद हैं उनमें भी नंबरवार हैं। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। अक्ल सब में है, लेकिन नंबरवार तो है ना। तो यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपने दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। अब जो जितना पढ़ेंगे, जितना सेंसिबल बनेंगे, उतना ऊंचा पद मिलेगा। तो खुद को चेक करना है, देखना है। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। माना आप समझाओ फिर अपने भाषा में, अपने तरीके से तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और यह फिर यज्ञ रचते हैं विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। यह तो उल्टी बात हो गई ना। तो एकदम उल्टा, एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम अंतर हो गया। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ। कैसे होगा उद्धार? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो। बाबा कहते एक बार मुझे तो सुनाओ। कैसे सुनाओगे? रिपीट करो, सीखो, समझो, पहले प्रैक्टिस करो। घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी। परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। देखो, जौ तिल और घी डालते हैं ना यज्ञ में, तो जौ लंबा होता है तो शरीर का प्रतीक, और तिल छोटा होता है माना मन का प्रतीक, और घी लिक्विडिटी माना धन का। तो तन मन धन सब स्वाहा करना है। उसी का सिंबॉलिक भक्ति में इन चीज़ों को डालकर करते हैं यज्ञ, लेकिन तन मन धन की बात है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें
कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती, बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। ताला बंद है तो बुद्धि में घुसेगा कैसे? बाबा कहते हैं हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। योग युक्त नहीं होंगे तो धारणा मूर्त नहीं हो सकते। बुद्धि का ताला कैसे खुले? बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलीवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे? परमात्मा है, यदि शरीर ही नहीं लेंगे तो क्या करेंगे आगे? तो अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? भगवान को अहंकार नहीं है और हम बच्चों को देखो कितना अहंकार है। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना दे अभिमान आ जाता है ना। अपने आप मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि हमारे जैसा कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं बाप हूँ, मैं निरहंकारी हूँ। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? किस बात का अहंकार है बताओ सब बाबा को। विशेषताएं किसकी देन है? दाता की देन है ना। तो बाबा कहते हैं इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। भावना है, श्रद्धा है तो थोड़ा बहुत साक्षात्कार हो जाता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है। कईयों का तो देखो जीते जी होता नहीं है, बाद में जब फोटो पे हार चढ़ जाता है तो सारा प्यार उमड़ के आ जाता है। तो कलयुग है ये तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। कोई वादा किया रह गया तो फिर बाबा कहते हैं ना कि आत्मा को बुला के पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। साक्षात्कार होता है लेकिन कराता कौन है? शिव बाबा। तो बाप कहते हैं यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नोंधी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा हुआ, लेकिन रुकते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वह तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं मैं तो एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा बिछड़े ना, तो बाबा कहते हैं मैं सिकी लिदा सबसे पहले है ना, और फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। बाबा भी भूल जाते हैं।
तो हमें तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है आज का, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। बाप दादा समझाते हैं, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं। कैसा जीवन है? कर्मयोगी जीवन है। बाबा को साथ में ही रखकर हर कर्म करते हैं ब्राह्मण। कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होना है, कर्मेंद्रियों का अधिकारी बनना है, ऑर्डर देना है। तो बाबा कहते इस तरह से हर कर्म करेंगे तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। मरजीवा है ना, जो दूसरा जन्म है, ब्राह्मण द्विज दूसरा जन्म, तो पुराने जीवन का हिसाब किताब अब तो खत्म हो जाना चाहिए। तो कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। अब क्या है? सेवा का संबंध है। तो पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन कहते हैं। पुराने जीवन से मर गए, अभी नए जीवन में जी रहे हैं और वाह वाह। तो ऐसे हमें कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त बनना है, कर्मेंद्रियों का मालिक बनना है। स्लोगन है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। बाबा कहते हैं ना, आप साक्षी तो बाबा साथी है। तो हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करना है, उनको साथी बनाना है, तो हमें साक्षी बनना होगा। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट है विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि से हमें ये ज्ञान समझना है। दूसरा, रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ने, शिव बाबा ने, रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तो क्या आहुति देनी हमें इसमें? तन मन धन स्वाहा करना है। तीसरा, ब्रह्मा बाप का भी पूरा पूरा हमें रिगार्ड रखना है। ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो क्या हम साकार में शिव बाबा को अनुभव कर सकते थे? चौथा पॉइंट है कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त बनना है। सेवा का संबंध है, पुराना हिसाब किताब समाप्त हुआ। और पांचवा है साक्षी भाव होना चाहिए, तब बाबा साथ देते हैं। भगवान हमारा साथी जब हम हो साक्षी। ओम शांति।